महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जिन्होंने बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ इस चुनावी कैंपेन को ऐसी हवा दी, ऐसी आग लगाई कि जाति पाति का वो बैरियर टूट पाया या नहीं, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल ये कि लाडली बहन योजना का असर जमीन पर कितना दिखाई दिया? क्या महिलाओं का वोट, क्या लड़कियों का वोट सीधा सीधा महायुति के खाते में आकर जुड़ा या नहीं जुड़ा? आज का ये नतीजा बता देगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र का चुनाव मीनाक्षी इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सियासी उलटफेर बीते कुछ सालों में देखने को मिली है। खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा जिस तरीके का रहा, उसने ये तो बता दिया कि पार्टियों की तैयारी कैसी है। सबसे ज्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा क्योंकि यही ऐसा स्टेट रहा महाराष्ट्र जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला दुगना रहा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में ये जो दुगना फासला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, क्या इसे पार कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस फासले को कम कर पाएगी या फिर कांग्रेस बाजी मार पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। जिन रीजन्स में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, खासकर विदर्भ की 60 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा था। लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर आप देखिएगा, 10 लोकसभा की सीटें विदर्भ में हैं और 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विदर्भ में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प है क्योंकि विदर्भ के मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं, कपास और सोयाबीन के मुद्दे हैं। यहाँ क्या कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प है। और मीनाक्षी, जब विदर्भ की चर्चा हम करेंगे तो बड़े चेहरों की करनी पड़ेगी, देवेंद्र फडणवीस की करनी पड़ेगी, नाना पटोले की चर्चा करनी पड़ेगी और नितिन गडकरी की भी। बिल्कुल, नागपुर की आप बात कर रही हैं। नागपुर जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है। पिछली मर्तबा के चुनाव नतीजे 49,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार का जनादेश क्या कहता है, इस पर तुम्हारी नजर रहेगी ही। बात साकोली की भी करेंगे, जहां से नाना पटोले चुनावी मैदान में है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि विदर्भ में बड़ा डेंट बीजेपी को इस बार भी लगने जा रहा है। महायुति यहां पर मुंह की खाएगी क्योंकि 38 सीटें ऐसी है जहां पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। क्या जनादेश आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जो टेली इस वक्त आप 0-0 देख रहे हैं, सबसे ऊपर देखिए, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आपको इस चुनाव से जुड़ी हुई इंडिया टीवी पर सीधा टॉप में आपको दिखाई देगी। नीचे की तरफ आप इंडिया टीवी के इस टेली पर नजर डालेंगे, 0-0 इस वक्त आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी मतों की गिनती में थोड़ा वक्त बाकी है। 8 बजे तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा और फिर तेजी से यहां पर नंबर बदलेंगे। आप देखें महायुति का आंकड़ा क्या कहेगा, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी या हिचकोले खाते हुए जीत से पहले ही अटक गई, वो आपको नीचे दिखाई देगा। अदर्स की भूमिका क्या रहने वाली है? साल 1995 के नतीजे को जब आप याद करते हैं तब आप देखिए कि बीजेपी और शिवसेना के अलायंस में सरकार बनाने के लिए अदर्स की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। तकरीबन 40 ऐसे विधायकों की भूमिका थी जिन्होंने सरकार बनाने में सहायता कर दी थी। लेकिन इस बार अदर्स की भूमिका क्या रहेगी, वो नीचे आपको टेली में दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अभी जहां पर टेली में आपको झारखंड नजर आ रहा है, पार्टी वाइज सिचुएशन आपको यहां पर दिखाई देगी। महाराष्ट्र में 3 दलों का ये गठबंधन, बीजेपी शिवसेना की शिंदे, एनसीपी अजीत गुट, तो वहीं कांग्रेस शिवसेना की उद्धव ठाकरे का गुट और साथ ही साथ अजीत पवार के चाचा, यानी कि हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। इस बार तो लड़ाई प्राची ठाकरे वर्सेस शिंदे की भी है, पवार वर्सेस पवार की भी है। बारामती की बात कर ले, क्या अजीत पवार यहां पर अपना जलवा दिखा पाएंगे या फिर अभी भी शरद पवार का जलवा कायम है?